अस्सलाम वालेकुम। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात कर रहे थे। जैसे यूनिट वेक्टर क्या है, नल वेक्टर क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, इक्वल वेक्टर क्या है और नेगेटिव वेक्टर क्या है, एट्सेट्रा। और इसमें हमने पहले यूनिट वेक्टर की बात की थी, उसका हमने डिफ़ाइन किया था यूनिट वेक्टर और फिर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो आज हम डिस्कस करेंगे इक्वल वेक्टर क्या होते हैं। इक्वल वेक्टर को हम डिफ़ाइन करना चाहें, हर वेक्टर के दो चीज़ें हैं, एक उसकी मैग्नीट्यूड है और एक उसकी डायरेक्शन है। अगर दो सिमिलर वेक्टर्स हों जिन दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो तो हम उनको कहेंगे इक्वल वेक्टर्स। और इसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ कि जो वेक्टर्स हैं वो सिमिलर वेक्टर होने चाहिए। जैसे आपके पास एक फोर्स वेक्टर है, दूसरा भी फोर्स वेक्टर हो, हम उनका कंपैरिजन कर सकते हैं। और अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें इक्वल वेक्टर के लिए, टू और मोर सिमिलर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। मिसाल अगर हम उसकी देखें, आपके पास एक फोर्स है 50 न्यूटन F1 फोर्स, उसकी डायरेक्शन साउथ है, और दूसरी फोर्स भी 50 न्यूटन है और उसकी डायरेक्शन भी साउथ है, तो हम कहेंगे ये दोनों बराबर वेक्टर हैं, F1 इज इक्वल टू F2। यहाँ पर हमने दोनों फोर्सेस का कंपैरिजन किया है। अगर फ़र्क करें, हमारे पास एक फोर्स है वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 50 है, दूसरा कोई और वेक्टर है, आपके लिए वेलोसिटी है वो भी 50 मीटर पर सेकंड है, उसका सेम है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन भी चलें सेम है, लेकिन हम उनको इक्वल वेक्टर नहीं ले सकते क्योंकि फोर्स और वेक्टर है, डिफरेंट वेक्टर है वेलोसिटी के मुकाबले में। तो दो ऐसे वेक्टर्स या दो से ज़्यादा वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड सेम हो और जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो, उनको हम कहेंगे इक्वल वेक्टर। जैसे यहाँ पर हमने दो वेक्टर की मिसाल ली, F1 और F2। या यहाँ पर हमने ये दो वेक्टर ड्रॉ किए, ये वेक्टर ए है, इसकी लेंथ है रिप्रेजेंटेटिव लाइन की 5 सेंटीमीटर और ये इसकी डायरेक्शन है। और इस तरह से ये वेक्टर बी है, इसकी लेंथ भी 5 सेंटीमीटर है और इसका नाम बी है, डायरेक्शन सेम है। तो ये दोनों वेक्टर जो इनकी लेंथ है वो इनके मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर कर रही है, और चूँकि दोनों की लेंथ सेम है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, तो हम कहेंगे ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर हैं, ए और बी इक्वल वेक्टर हो गए। और इसमें याद रखने वाली बात ये होगी कि दो इक्वल वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। इसके बाद हम देखते हैं नेगेटिव वेक्टर। किसी वेक्टर के नेगेटिव से क्या मुराद है? दो ऐसे वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, इनको हम कहेंगे नेगेटिव वेक्टर्स। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो टू वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड्स बट अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर्स। अगर आपके पास एक वेक्टर ए है, उसका सिंबल अगर ए है, इसका नेगेटिव हमने लेना हो तो वेक्टर रहेगा, साथ उसके नेगेटिव लगा देंगे। तो माइनस ए ज़ाहिर कर रहा है ये ऐसा वेक्टर है जो ए का नेगेटिव है, यानी इसके मैग्नीट्यूड वेक्टर ए के बराबर है और डायरेक्शन इस वेक्टर ए के अपोजिट है। यहाँ पर दोबारा हम वही मिसाल लेते हैं कि अगर हमारे पास एक फोर्स वेक्टर है F1 50 न्यूटन, डायरेक्शन उसकी साउथ है, और दूसरा वेक्टर F2 है वो भी 50 न्यूटन है लेकिन डायरेक्शन नॉर्थ है, ज़ाहिर है ये नॉर्थ इसके अपोजिट है। और तो ये दोनों एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर हो जाएंगे। तो F1 इज इक्वल टू माइनस F2 या F2 इज इक्वल टू माइनस F1। चलिए यहाँ पर हम दोबारा देखते हैं, वही एक वेक्टर ए है 5 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ है और ये डायरेक्शन है। इसका हमने अगर नेगेटिव लेना हो तो इतनी ही लेंथ लेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड सेम होगी लेकिन डायरेक्शन ए वेक्टर के अपोजिट हो जाएगी। और ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, तो दोनों की लेंथ सेम होने का मतलब है दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन हम देख रहे हैं एक दूसरे के अपोजिट है। तो अगर ये ए वेक्टर है तो ये इसका नेगेटिव हो गया या ये वाला इसका नेगेटिव हो गया। तो चलिए अगर ये वेक्टर है, इसका नेगेटिव हम यहाँ पर इस तरह भी ज़ाहिर कर सकते हैं, सेम लेंथ हमने ले ली है, डायरेक्शन असल के अपोजिट ले ली है, या इस तरह भी ज़ाहिर कर सकते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे का नेगेटिव हो गए या ये दोनों भी एक दूसरे का नेगेटिव हो गए। अब हम देखते हैं कि अगर ये वेक्टर ए है, माइनस ए है, नेगेटिव ऑफ ए, इसका भी नेगेटिव लेना चाहें तो हमने एक और वेक्टर लिया ये वाला जिसकी लेंथ इसके बराबर है, यानी मैग्नीट्यूड सेम है, इसकी डायरेक्शन हमने इसके अपोजिट ली। ये अगर माइनस ए था तो ये माइनस ए का भी नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा।
तो जब हम किसी वेक्टर के नेगेटिव का नेगेटिव लेंगे तो वो असल वेक्टर के बराबर हो जाएगा। और जब हम दो वेक्टर जो एक दूसरे का नेगेटिव हैं, जैसे यहाँ पर आप देखिए, इनकी बात करें तो इनके दरमियान एंगल कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो नेगेटिव वेक्टर से मुराद फिर ऐसे दो वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड बराबर है और डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, उनको हम कह देंगे नेगेटिव वेक्टर्स। अच्छा जी, अब हम देख रहे हैं नल वेक्टर क्या होता है और पोजीशन वेक्टर क्या होता है। नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 0 हो और उसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हो, इस किस्म के वेक्टर को हम नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर कह देते हैं। ज़ीरो वेक्टर इसलिए कि इसकी मैग्नीट्यूड चूँकि 0 है, इसलिए हम इसको ज़ीरो वेक्टर भी कह देते हैं। तो अ वेक्टर हैविंग 0 मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन इज कॉल्ड अ नल वेक्टर और ज़ीरो वेक्टर। ये किस वक्त हमें हासिल होगा? जब एक वेक्टर में हम उसका नेगेटिव वेक्टर जमा करेंगे तो हमें ज़ीरो वेक्टर हासिल होगा या नल वेक्टर हासिल होगा। या सिमिलरली एक वेक्टर है, हम उसी वेक्टर के साथ उसका सेल्फ प्रोडक्ट लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, जो अगले आर्टिकल्स में आएगा क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये भी हमें एक नल वेक्टर हासिल होता है। तो बड़ा सिंपल सी बात कि ऐसा एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो और उसकी डायरेक्शन अनस्पेसिफाइड हो, उसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हो, इसको हम कह देंगे नल वेक्टर। उसके बाद पोजीशन वेक्टर है, सिंबॉलिकली हम इसको आर से ज़ाहिर करते हैं। ये एक ऐसा वेक्टर है जो किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। किसी पॉइंट का महल्ले को देखने के लिए, लोकेट करने के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे फ़र्ज करें, हमें को पूछता है कि आपका घर कहाँ है, हम बताएंगे कि जी आप फलां जगह जाएँ, मस्जिद होगी, मस्जिद से राइट साइड पर जाएँ, वहाँ से इस तरफ जाएँ, तो उसकी लोकेशन हम बता देते हैं। तो सिमिलरली जब किसी पॉइंट को हमने एक ओरिजिन के लिहाज से जब हमने इसको लोकेट करना है, उसका महल्ले को देखना है, तो इस मकसद के लिए एक वेक्टर इस्तेमाल करेंगे जिसका हम कह देंगे पोजीशन वेक्टर। तो डेफिनेशन, इट इज़ अ वेक्टर यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन और इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आर। तो ये सिंबॉलिकली हम आर से ज़ाहिर करते हैं। तो सपोज हमारे पास अगर एक प्लेन है, या हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है और ये वाला वाई एक्सिस है, यहाँ पर कोई पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स ए और बी हैं, इसको हमने लोकेट करना है इस ओरिजिन के लिहाज से। तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, एक वेक्टर होगा स्ट्रेट लाइन, और उसकी जो टेल होगी इस ओरिजिन पर होगी और उसका हेड उस पॉइंट पी पर होगा जिस पॉइंट को हमने लोकेट करना है। और ये दो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए और बी, उसका इतना कंपोनेंट ये हिस्सा है जो वेक्टर ए की सीमत में है, ए यूनिट, और बी यूनिट है अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो ए यूनिट हम यहाँ तक जाते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस, यहाँ से बी यूनिट जाएंगे अलॉन्ग वाई एक्सिस तो पॉइंट पी पर पहुँच जाएंगे। तो ये जो ओ से लेकर पी तक वेक्टर होगा आर, ये इस पॉइंट पी की लोकेशन को ज़ाहिर कर रहा होगा। तो इस पॉइंट पी का ये पोजीशन वेक्टर हो गया ओ पी। अब इसके दो हिस्से हैं, ये ए हिस्सा इतना कंपोनेंट है जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को ज़ाहिर करने के लिए हमने एक यूनिट वेक्टर देखा था आई कैप, और प्लस बी कंपोनेंट इसका है ये जो अलॉन्ग वाई एक्सिस है, तो और उसकी डायरेक्शन के लिए जे कैप। तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर हो गया ओ से लेकर पी तक ए आई प्लस बी जे। अब ये वाला वेक्टर तो उस वक्त होगा जब ये एक्स वाई प्लेन में लाई करता है ये पॉइंट, तो उस वक्त हम सिंबॉलिकली ऐसा करेंगे। अगर ये वाई जेड प्लेन में हो, ये वाला पॉइंट वाई जेड प्लेन में हो, तो फिर इस पोजीशन वेक्टर का एक हिस्सा होगा अलॉन्ग वाई एक्सिस, एक हिस्सा होगा अलॉन्ग जेड एक्सिस। तो बी यूनिट बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो ये हिस्सा होगा अलॉन्ग वाई एक्सिस, ये हिस्सा होगा अलॉन्ग जेड एक्सिस। सिमिलरली अगर एक्स जेड प्लेन में ये पॉइंट है तो उसको लोकेट करने के लिए उसका पोजीशन वेक्टर एक हिस्सा उसका कंपोनेंट होगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस, आप उसको ए कह लीजिए, अलॉन्ग जेड एक्सिस सी है, अब इसकी डायरेक्शन के लिए आई कैप, इसकी डायरेक्शन के लिए के कैप। तो अब ये वाला यूनिट वेक्टर, ये वाला वेक्टर है पोजीशन वेक्टर जो एक्स वाई प्लेन में किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये वाला वाई जेड प्लेन में, और ये वाला एक्स जेड प्लेन में किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए। तो अगर वेक्टर 3 डायमेंशन में है, ये स्पेस में है,
तो पर उसके 3 कंपोनेंट होंगे। तो हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास 3 रेफरेंस एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है और इसका ओरिजिन है। अब इन 3 डायमेंशन स्पेस में ये कोई पॉइंट P है जिसके ये कोऑर्डिनेट्स हैं A, B और C। इस पॉइंट को लोकेट करना है इस ओरिजिन के लिहाज से, तो ये स्ट्रेट लाइन वेक्टर है O से लेकर P तक, जो कि R वेक्टर है, जिसको हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर। अब इसके 3 कंपोनेंट होंगे, A कंपोनेंट होगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस, उसका B कंपोनेंट होगा अलॉन्ग वाई एक्सिस और C कंपोनेंट होगा उसका अलॉन्ग जेड एक्सिस। तो हम इसको फिर सिंबॉलिकली इजहार करेंगे O से लेकर P तक। ये जो जो वेक्टर है पोजीशन वेक्टर R, इट इज़ AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप। ये I कैप, J कैप, K कैप, ये तीनों रेफरेंस एक्सिस की डायरेक्शन को ज़ाहिर करते हैं। जो I कैप है ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये वाला J कैप अलॉन्ग वाई एक्सिस और K कैप अलॉन्ग जेड एक्सिस। तो ये पोजीशन वेक्टर है जो बुनियादी तौर पर किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, उसका महलवकू देखने के लिए, किसी ओरिजिन के लिहाज से हम इस्तेमाल करते हैं। तो वेरी सिंपल कि हम एक स्ट्रेट लाइन वेक्टर ड्रा करेंगे और उस वेक्टर की जो टेल होगी ओरिजिन पर होगी, उसका जो हेड होगा वो उस पॉइंट P पर होगा जिसको हमने लोकेट करना है। तो ये हमने उसको प्लेन में और 3 डायमेंशन में उसको ज़ाहिर करने का तरीका डिस्कस किया।